नमस्कार मित्रों, मैं नीलाव एक बार फिर से धर्म संसार पर आपका स्वागत करता हूँ। जब भी दानवीरता की चर्चा होती है तो उसमें महारथी कर्ण का नाम सबसे ऊपर आता है। यूं तो संसार में एक से एक दानवीर पैदा हुए हैं, किंतु कर्ण का स्थान फिर भी अलग ही है। आज हम कर्ण की दानवीरता के विषय में एक ऐसी कथा सुनने वाले हैं जिसका वर्णन लोक कथाओं के रूप में बहुत अधिक है। वैसे तो मूल महाभारत में इसका कोई वर्णन नहीं मिलता, किंतु महाभारत के अन्य संस्करणों में इसका बहुत वर्णन दिया गया है। इस कथा के अनुसार एक बार अर्जुन और श्री कृष्ण बैठकर वार्तालाप कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दैत्यराज बलि की कथा सुना रहे थे और उनकी दानवीरता की प्रशंसा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि कैसे दैत्यराज बलि ने भगवान वामन को अपना सब कुछ दान कर दिया। इस पर अर्जुन ने कहा, हे माधव, क्या आज इस समय पृथ्वी पर उनके ऐसा कोई दानी व्यक्ति है? तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि आज पृथ्वी पर अंगराज कर्ण से बड़ा दानी कोई नहीं है। अंगराज कर्ण ने आज तक किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया। श्री कृष्ण के मुख से कर्ण की इतनी बड़ाई सुनकर अर्जुन को बड़ी ईर्ष्या हुई। उन्होंने कहा, हे माधव, हमारे बड़े भ्राता युधिष्ठिर भी बहुत बड़े दानी हैं। वे कभी भी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते। प्रतिदिन वे सभी याचकों को अन्न और धन से परिपूर्ण कर देते हैं। इसके अतिरिक्त महाराज के पास इतनी संपत्ति है कि जीवन भर दान करते रहे तब भी समाप्त ना हो। महाराज युधिष्ठिर की संपत्ति के आगे तो कर्ण की संपत्ति कुछ भी नहीं है। फिर क्या कारण है कि दानवीरता की चर्चा आने पर आप सम्राट युधिष्ठिर का नाम ना लेकर उस सूतपुत्र कर्ण का नाम लेते हैं? इस पर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि चलो दोनों की दानवीरता की परीक्षा ली जाए। तब श्री कृष्ण और अर्जुन स्नातक ब्राह्मणों का वेश धरकर सम्राट युधिष्ठिर के द्वार पर पहुंचे। उस समय चारों ओर बहुत घनघोर वर्षा हो रही थी। रात्रि का समय था और महाराज युधिष्ठिर अपने शयन कक्ष की ओर जा रहे थे, किंतु जैसे उन्हें पता चला कि दो ब्राह्मण उनके द्वार पर आए हैं, वे तत्काल वहां आए और उन दोनों का अभिवादन किया। उन्होंने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण और अर्जुन से कहा कि ये उनका सौभाग्य है कि वे उनके द्वार पर आए हैं, अतः उनकी जो भी इच्छा हो वो मांग लें। तब श्री कृष्ण ने कहा कि उन्हें यज्ञ के लिए एक मन सूखी चंदन की लकड़ी चाहिए। उस समय युधिष्ठिर की यज्ञशाला में चंदन की कोई भी लकड़ी उपलब्ध नहीं थी। वे बड़े निराश हुए और उन्होंने ब्राह्मणों से कहा कि हे ब्राह्मण देव, इस समय चंदन की सूखी लकड़ी उपलब्ध नहीं है, अतः आपसे अनुरोध है कि आज रात मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। सुबह वर्षा रुकते ही मैं वन से सूखी लकड़ियां मंगवा दूंगा। तब ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने कहा कि हे महाराज, हम स्नातक ब्राह्मण हैं और इसी कारण किसी का आतिथ्य स्वीकार नहीं कर सकते। इस पर युधिष्ठिर ने कहा, हे ब्राह्मण देव, यदि आप चाहें तो मैं आपको एक मन सूखी लकड़ी की जगह एक मन स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे महाराज, हमें स्वर्ण मुद्राएं नहीं, केवल एक मन चंदन की सूखी लकड़ी ही चाहिए। अब युधिष्ठिर बड़े धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने दोनों ब्राह्मणों के पांव पकड़ लिए और उनसे क्षमा याचना करते हुए कहा कि हे ब्राह्मण देव, मुझे क्षमा करें, इस समय मैं आपकी मनोवांछित वस्तु आपको नहीं प्रदान कर सकता। इस पर श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि आप व्यथित ना हो, और वे वहां से अर्जुन के साथ चले गए। अपने ज्येष्ठ भ्राता की इस दशा को देखकर अर्जुन को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, क्या इस प्रकार उनका अपमान करना सही था? इस पर श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा कि उन्होंने युधिष्ठिर का अपमान नहीं किया, उन्होंने तो केवल दान मांगा है। तब अर्जुन ने कहा, हे माधव, इस समय घनघोर वर्षा हो रही है, ऐसी स्थिति में कोई कैसे चंदन की सूखी लकड़ी उपलब्ध करा सकता है? तब श्री कृष्ण ने कहा, चलो हम अंगराज के प्रदेश में चलते हैं। लंबी यात्रा के बाद जब दोनों अंग प्रदेश पहुंचे तो वहां भी श्री कृष्ण की माया से बारिश होने लगी। जब कर्ण को यह पता चला कि दो ब्राह्मण दान की इच्छा लेकर उनके पास आए हैं तो वे तत्काल उनके अभिवादन को पहुंचे। उन्होंने दोनों की अभ्यर्थना की और उनसे कहा कि वे जो भी चाहे दान में मांग सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने उनसे भी वही दान मांगा जो उन्होंने युधिष्ठिर से मांगा था। संयोग से उस समय कर्ण की यज्ञशाला में भी सूखी चंदन की लकड़ी उपलब्ध नहीं थी। अब कर्ण सोच में पड़ गए। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि उन्हें पता है कि इस वर्षा ऋतु में सूखी लकड़ी मिलना असंभव है, अतः आप चाहें तो हम बिना दान लिए ही जा सकते हैं। इस पर कर्ण ने उनसे कहा कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आज तक मेरे द्वार से कोई याचक खाली हाथ नहीं गया। यदि आज आप खाली हाथ चले जाएंगे तो मुझे कलंक लगेगा। आप तनिक देर रुकिए, मैं अभी आपके लिए सूखी लकड़ी का प्रबंध करता हूँ। यह कहकर कर्ण अपने अंतःपुर में चले गए। जब वे वापस लौटे तो उनके हाथ में उनका धनुष और बाण था। यह देखकर अर्जुन सोच में पड़ गए कि कर्ण आखिर ऐसे कौन से दिव्यास्त्र का प्रयोग करेंगे जिससे गीली लकड़ी सूखी हो जाए। यदि वे आग्नेयास्त्र का प्रयोग करते हैं तब तो लकड़ी ही जल जाएगी। वे प्रतीक्षा करने लगे कि कर्ण आखिर करते क्या है। तब अंगराज कर्ण ने अपने बाणों से वहां के मुख्य द्वार को काट डाला जो चंदन की लकड़ी का ही बना हुआ था। देखते ही देखते उनके समक्ष चंदन की लकड़ियों का ढेर लग गया और तब अंगराज कर्ण ने उनसे कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप जितनी चाहे उतनी लकड़ी ले सकते हैं।
तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा, हे कर्ण, द्वार की ये लकड़ियां अपवित्र मालूम होती है, यदि हम इसे लेने से मना कर दें तो? इस पर कर्ण अपने शयन कक्ष गए और अपनी शैया जो चंदन की लकड़ी की बनी थी उसे काटकर दूसरा ढेर लगा दिया। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देव, मेरी यह शैया मेरे दिव्य कवच और कुंडलों के कारण कभी अपवित्र नहीं होती, अतः आप निसंकोच इसमें से अपने यज्ञ के लिए लकड़ी ले सकते हैं। उनकी यह दानवीरता देखकर कृष्ण गदगद हो गए, किंतु उन्होंने उनसे फिर पूछा कि यदि हम इस लकड़ी को भी अस्वीकार कर देते तो आप क्या करते? तब अंगराज कर्ण ने कहा, तब मैं देवताओं से उसके लिए प्रार्थना करता। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि यदि देवता भी आपकी सहायता ना करते तब अंगराज कर्ण ने कहा, तब मैं श्री कृष्ण से प्रार्थना करता। मुझे विश्वास है वे मेरी प्रार्थना को नहीं टालते। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा, हे अंगराज, मैं श्री कृष्ण को जानता हूँ, उन्हें आपके दान में कोई रुचि नहीं है, वे निश्चय ही आपसे आपके सारे दिव्यास्त्र मांग लेते। इस पर कर्ण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, दान से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, उसके लिए मैं किसी भी चीज का त्याग कर सकता हूँ। मुझे पता है कि सामर्थ्य रहित युद्ध क्षेत्र में अर्जुन मेरा वध अवश्य कर देता, किंतु फिर भी मैं दान को ही चुनता। यदि आज मैं आपको दान ना दे सकता तो वैसे भी मैं अपने प्राण त्याग देता। यह सुनकर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कर्ण को आशीर्वाद दिया और उस लकड़ी से एक मन लकड़ी लेकर वे अर्जुन के साथ वापस चले गए। अर्जुन बिल्कुल निशब्द हो गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे कर्ण की दानवीरता की प्रशंसा कैसे करें। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, यही कारण है कि मैं कर्ण को महादानी कहता हूँ। सम्राट युधिष्ठिर की शैया और द्वार भी चंदन की लकड़ी के बने हैं, किंतु उन्हें उसका ख्याल नहीं आया। युधिष्ठिर निस्संदेह ही दानवीर हैं, किंतु कर्ण स्वभाव से ही उदार प्रवृत्ति का है। इस पर अर्जुन ने भी ये माना कि कर्ण से बड़ा दानी इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि इस लकड़ी का हमें किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इस प्रकार के विशिष्ट दान से मिली वस्तु का उपयोग तो किसी विशिष्ट अवसर पर ही करना चाहिए। कहा जाता है उन्हीं लकड़ियों से सम्राट युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ आरंभ किया गया था। इस विषय पर एक लेख धर्मसंसार.com पर पहले ही प्रकाशित हो चुका है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय।